इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फूलों से जान पहचान। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के पहले ना कुछ समझ लेते हैं। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, ये फूलों से जान पहचान टॉपिक का ही नाम है। तो इसमें फूल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, नॉर्मल समझ लेते हैं। देखिए, ये जो फूल है ना, फूल के बारे में हम अच्छे से बता चुके हैं एक वीडियो में, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए और टाइम भी लिख दिए। तो उसी टाइम से देखिएगा फूल वाला भाग, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस थोड़ा बहुत समझा रहे हैं ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, सबसे पहला क्या है, ये पुंकेसर। ये देख सकते हैं, ये जो ना ये क्या है, ये बीच वाले को छोड़ करके बाकी जो ये दिखाई पड़ रहा है छोटी छोटी संरचनाएं, तो ये क्या है, पुंकेसर है। पुंकेसर, इसमें ढेर सारा क्या होता है, परागकण होता है। ये अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि फूलों में निषेचन कैसे होता है, फिर फूल फल में कैसे बदलता है, सब बता चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। तो देखिए, ये पुंकेसर क्या हो गया, नर भाग हो गया, फूल का नर भाग। उसके बाद देखिए स्त्री केसर, ये जो बीच वाला भाग है ना, ये स्त्री केसर है। ये क्या है, मादा भाग है, समझे, मादा भाग। उसके बाद देखिए, ये फूल का है ना, ये फूल का रंगीन भाग है। ये फूल का रंगीन भाग है, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पंखुड़ी। और इसका एक और नाम है दल। ठीक है, आप पंखुड़ी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो हरा वाला देख रहे हैं ना, हरा वाला ऊपर ऐसे खाली रहता है, ऊपर से जैसे ये क्या करता है ना, फूल जब खिला हुआ नहीं रहता ना, तो ये क्या करता है, फूल के अंदर वाला जो भाग है ना उसको सुरक्षा प्रदान करता है, समझे। तो ये जो हरा वाला है उसको कहते हैं क्या, अंकुरी। काम तो आपको बता ही दिए, जब फूल खिला हुआ नहीं रहता, यानी जब कली रहता है ना, तो उसके अंदर की जितनी सारी संरचनाएं हैं, ये पुंकेसर, पंखुड़ी, स्त्री केसर, ये सबको सुरक्षा प्रदान करता है, जो तेज धूप से बचाता है, बारिश से, जानवरों से, सबसे बचाता है, समझे। तो ये हो गया। तो आप समझ गए कि ये नर भाग है, ये मादा भाग है, और ये पंखुड़ी है, रंगीन भाग, और ये अंकुरी है। पंखुड़ी क्या करता है, ये फूलों को है ना, फूलों के लिए निषेचन में काम आता है। कैसे काम आता है, ये रंगीन भाग क्या करता है, मधुमक्खियों, तितलियों, ये सबको आकर्षित करता है और फिर वो निषेचन में सहयोग करती हैं। कैसे करती हैं, वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अब आगे देखिए, उसके बाद तो ये है ना, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सारा वीडियो में बता दिए हैं। अब आगे देखिए, ये भी पूछा जा चुका है। इसका फिगर बनाने के लिए है ना, एग्जाम में अक्सर आता रहता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ढेर सारे सवाल है ना, ये सब से पूछा हुआ है, ये सब से। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए समझ लेते हैं जल्दी से शॉर्ट में। देखिए, पूर्ण फूल किसे कहते हैं, पूर्ण फूल कहते हैं ना वैसा फूल जिसमें फूल के चारों भाग हो। फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। अभी जो बताएं वो। तो आपसे पूछेगा कि फूल के कितने भाग होते हैं, तो लिख देंगे 4 भाग होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ ना 4, कौन कौन से, अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और एवं क्या, स्त्रीकेसर। तो पूर्ण फूल किसको कहते हैं, वैसा फूल जिसमें फूल के चारों भाग, अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर सब मौजूद हो। अपूर्ण फूल कहते हैं ना वैसा फूल जिसमें फूल के चारों भाग नहीं हो, उसमें से कोई भी क्या मिसिंग हो, समझे। जैसे ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, कोई भी मिसिंग हो सकता है वो, समझे। तो ये चारों भाग है, तो चारों में से अगर कोई एक भी किसी फूल में अनुपस्थित रहेगा तो उस फूल को कहेंगे अपूर्ण फूल, यानी वो पूरा फूल नहीं है, उसमें फूल के चारों भाग उपस्थित है ही नहीं। अब देखिए, एकलिंगी फूल किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो लिंग क्या है, नर और मादा। ठीक है, एक में से होता है एक, लिंग में से, लिंगी मतलब जिसके पास लिंग है। तो एक लिंगी फूल कहता है ना वैसा फूल जिसमें नर भाग हो सिर्फ, या फिर सिर्फ मादा भाग हो, कोई एक ही भाग होना चाहिए, समझे। नर भाग हो या फिर मादा भाग हो, कोई एक भाग हो, तो उसको कहते हैं एक लिंगी फूल। और एक लिंगी फूल दो प्रकार के होते हैं। नर फूल जिसमें क्या, पुंकेसर होगा यानी नर भाग होगा, मादा फूल यानी जिसमें केवल स्त्रीकेसर होगा यानी मादा भाग होगा, समझे। तो बस यही है। अब आते हैं आगे, द्विलिंगी फूल। द्वि मीन्स क्या होता है, 2 होता है। लिंगी मीन्स क्या, जिसके पास लिंग हो तो उसको बोलेंगे लिंगी। तो द्वि मीन्स होता है 2, यानी ऐसा फूल ना जिसमें क्या, पुंकेसर भी हो यानी नर भाग भी हो, और स्त्रीकेसर भी हो यानी मादा भाग भी हो, दोनों हो। तो दोनों रहेगा
तो उसको कहेंगे द्विलिंगी फूल। ठीक है। उसके बाद देखिए अलिंगी फूल। अ मीन्स क्या होता है, नहीं होता है। अ मीन्स क्या होता है, नहीं। तो अलिंगी फूल कहते हैं ना वैसा फूल जिसमें ना स्त्रीकेसर है यानी ना मादा भाग है, और नहीं पुंकेसर है और यानी नहीं नर भाग है। तो अलिंगी फूल कहते हैं वैसा फूल जिसमें ना नर भाग है और जिसमें नहीं मादा भाग है, कुछ है ही नहीं, तो उसको कहेंगे अलिंगी फूल। अ मीन्स तो होता ही है नहीं। अब इतना समझ लिए ना, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें 4 गो ऑप्शन है, जो सही रहेगा उसमें टिक मारना है। पहला सवाल है फूल का नर भाग है, तो फूल का नर भाग कौन सा होता है, पुंकेसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब वो पढ़ा दिए ना सारा का, देखिए सारा का सारा बन जाएगा। फूल का मादा भाग है तो स्त्रीकेसर, ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होता है, समझे, स्त्रीकेसर नहीं होता है, यानी केवल नर भाग होता है, तो उसको कहते हैं नर फूल। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, यानी नर भाग भी और मादा भाग भी यानी दोनों होते हैं, तो उसको वो कहते हैं द्विलिंगी फूल। नेक्स्ट है अंगा। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं, तो पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं, अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए आंसर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 2, निम्नलिखित कथनों पर सही और गलत का निशान लगाएं। सही और गलत का निशान लगाना, ठीक है। तो देखिए सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण फूल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए द्विलिंगी फूल का मतलब क्या है, या फिर नर भाग हो और क्या मादा भाग हो, दोनों हो, दोनों, समझे, उसको कहते हैं क्या, द्विलिंगी फूल। पूर्ण फूल का मतलब क्या है, किसमें अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर और पुंकेसर चारों हो। तो जरूरी नहीं है कि द्विलिंगी फूल में क्या अंकुरी और पंखुड़ी भी हो, समझे। अगर द्विलिंगी फूल है, अगर उसमें अंकुरी नहीं है या फिर पंखुड़ी नहीं है, तो पूर्ण फूल कैसे कहलाएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण फूल होते हैं, तो ये क्या गलत है। ख है सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं। देखिए पूर्ण फूल यानी कि अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर, पुंकेसर तो है, तो इसमें क्या स्त्रीकेसर और पुंकेसर तो है ही, इसमें तो चारों है, तो स्त्रीकेसर और पुंकेसर यानी दोनों, दोनों तो है ही, तो इस तो क्या है, द्विलिंगी। तो सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं, तो हाँ ये तो था गलत। फूलों की अंकुरियां आपस में जुड़ी हो तो पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये सही है। धीरे देखिए धतूरा, बैंगन, लौकी के फूलों में से कौन से फूल पूर्ण हैं, यानी कौन से फूल है ना उसमें स्त्रीकेसर, पुंकेसर, अंकुरी, पंखुड़ी रहता है, चारों रहता है, तथा कौन से अपूर्ण है। अपूर्ण यानी क्या, उसमें से चारों में से ना कोई भी एक मिसिंग हो, या फिर कोई 2 मिसिंग हो, या फिर 3, या फिर चारों मिसिंग हो, ठीक है, तो क्या हो गया, अपूर्ण हो गया। पता करके कारण सहित लिखें। तो देखिए धतूरा एवं बैगन के फूल पूर्ण फूल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें पुष्प यानी फूल के चारों भाग अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर तथा पुंकेसर उपस्थित होते हैं, ठीक है, चारों भाग उपस्थित होते हैं। जबकि लौकी के फूल है ना अपूर्ण होते हैं। क्यों अपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें फूल के चारों भाग उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए पूर्ण फूल बनने के लिए चारों भाग रहना चाहिए, लेकिन लौकी के फूल में ना चारों भाग नहीं रहते हैं। उसके बाद देखिए 4, क्या आपने पीपल, बरगद या गुल्लर के फूल देखे हैं, यदि नहीं देखे हैं तो इनके फूल खोजें। तो ये तो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए पीपल और बरगद का फूल देखे हैं, लेकिन गुल्लर का नहीं देखे हैं। आप का देखें कि नहीं देखे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं देखे हैं तो फूल को खोजिए, लेकिन गुल्लर का फूल खोजिएगा ना तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि गुल्लर का फूल दिखाई नहीं पड़ता है, समझे, तो एक्चुअल में दिखाई नहीं पड़ता है। हम तो नहीं देखे हैं, तो इसका फूल देखे हैं, पीपल का, बरगद का देखे हैं, लेकिन गुल्लर का नहीं देखे हैं। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।